Good morning students. Today we will do remaining question of exercise 15.2. Now question number 11 हम कर चुके थे 11 to 15 हमने लास्ट वीडियो में किए थे. Now today we will do question number 16. Question number 16, the width of rectangle is 3/4 its length. क्या कहता है जो width है रेक्टेंगल की वो क्या है 3/4 है किसकी उसकी लेंथ की. ठीक है बेटा, तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, जो विड्थ है वो डिपेंड है किस पे, लेंथ पे. तो अब हमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेंथ लेट करनी पड़ेगी. ठीक है बेटा, इफ इट्स पैरामीटर इज 84, क्या कहता है अगर इसका पैरामीटर 84 है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करो. तो हमें क्या लेट करनी है, लेंथ. लेंथ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, अगर लेंथ एक्स है तो विड्थ क्या होगी, विड्थ क्या होगी बेटा 3/4 ऑफ इट्स लेंथ. 3/4 ऑफ इट्स लेंथ मीन्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो क्या हो गया 3/4x. क्या हो गया 3/4x. विड्थ को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेड्थ. विड्थ कहीं पे विड्थ देते हैं और कहीं पे ब्रेड्थ देते हैं. जो विड्थ होती है वो किस में काउंट होती है, ब्रेड्थ में काउंट होती है. और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 × L + B. L + B पैरामीटर हमें गिवन है कितना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर. 84 सेंटीमीटर. तो अब हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B, यही होता है. और ये किसके इक्वल है, 84 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है बेटा, ये किसके इक्वल है, 84 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो L और B की क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है बेटा, तो 2 × वैल्यू ऑफ लेंथ इज x, वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ इज 3/4x इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, अब ये कैसे फ्रैक्शन नंबर है तो इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में क्या होता है 1 होता है. ठीक है बेटा, तो एलसीएम क्या आया 4 आया. और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. 84/2. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और 4 का एलसीएम 4. 1 4 जा 4, 4 × x 4x. 4 पहले से ही 4 1 जा 4, 1 3 जा 3x. ठीक है बेटा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. Here is 4x + 3x 7x/4 is equal to 42. But we have to find the value of x. So x is equal to 42 × ये जो 4 किस में है, डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. जो ये 7 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में. 7 6 जा 42, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर. जो लेंथ है वो कितनी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर आ गई. लेंथ कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर. अब विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है. विड्थ क्या थी 3/4 × x थी. तो 3/4 × x, वैल्यू ऑफ x इज 24. 4 6 जा 24, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर. विड्थ हमारे पास कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर. दैट इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. क्या कहता है कि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेड्थ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है. तो जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड है, ब्रेड्थ पे. तो आप क्या लेट करेंगे, हम ब्रेड्थ लेट करेंगे. तो लेट ब्रेड्थ x. ठीक है बेटा, x सेंटीमीटर. तो लेंथ कितनी हो जाएगी x + 2 सेंटीमीटर.
ठीक है बेटा। इफ द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर लेंथ क्या हो 3 सेंटीमीटर मोर हो किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, देन द पैरामीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल बिकम 18 सेंटीमीटर मोर। क्या कहता है, अगर लेंथ क्या हो ब्रेथ से क्या हो 2 टाइम्स से 3 मोर हो, ठीक है बेटा। तो जो नया पैरामीटर आएगा वो क्या होगा 18 क्या होगा ज़्यादा होगा किससे, पुराने वाले पैरामीटर से, ठीक है बेटा। तो पहले तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब क्या करेंगे हम एल और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। x प्लस एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2, तो क्या हो गया बेटा, या तो आप इसको ये भी लीव कर लो या इसको सोल्व कर लो। 2 4 जा 2 2 जा 4x प्लस 4, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पैरामीटर आ गया किसका, जो पुराने वाली रेक्टेंगल थी। अब नई रेक्टेंगल में क्या कहता है कि उसकी जो लेंथ है ब्रेड से वो क्या है 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है, 2 टाइम्स से क्या है 3 ज़्यादा है। तो लेंथ ब्रेड तो वही है बेटा हमारे पास, तो अब क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जो ब्रेड है उससे क्या है 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। तो x इंटू 2x और उससे कितनी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ब्रेड भी है और लेंथ भी है, तो क्या कर सकते हैं नई रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पैरामीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, फिर से वही फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस ब्रेड कितनी है हमारे पास x ही है, ब्रेड कितनी है हमारे पास x ही है। सो 2x प्लस x 3x प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 6x प्लस 6, 6x प्लस 6। अब क्या कहता है जो नया रेक्टेंगल है उसका जो पैरामीटर है पुराने वाले से कितना अधिक है 18 अधिक है, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पुराने वाले में 18 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा नई न्यू वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। 4x प्लस 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। अब क्या करेंगे x वालों को एक तरफ और विदाउट x वालों को दूसरी तरफ, ठीक है बेटा। तो 4x को लेके गए 6x माइनस 4x, 18 प्लस 4 कितना हो गया 22 और ये 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो वहां पे क्या बचा 2x और यहाँ पे 22 माइनस 6 16x इज इक्वल टू 16/2, 16/2 तो कितना हो गया 2 8 जा 16 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। x कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ब्रेड कितनी होगी 8 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, उसमें क्या x में क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है, 8 प्लस 2 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ब्रेड और लेंथ हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 18, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 60 ईयर। क्या है दो कोई व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो सम है किसका एजेस का, आयु का जो सम है वो कितना है 60 ईयर्स है। 10 ईयर एगो 10 साल पहले ए वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज बी। क्या था ए ट्राइस था किसके बी के, ए क्या था ट्राइस था किसके बी के।
फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो, ठीक है। तो लेट बीज एज एक्स, हमने क्या मान लिया बेटा, बी की एज है वो क्या है, एक्स है, ठीक है बेटा। तो ए की एज कितनी होगी, दोनों की एज का सम कितना है, 60 है, और उसमें से बी की एज कितनी है, एक्स है। जैसे दो बच्चों की एज कितनी है बेटा, 30 ईयर है, उसमें से एक की एज कितनी है, 10 ईयर है, तो दूसरे की कितनी होगी, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दोनों का सम कितना है, 60 ईयर है, उसमें से एक की तो कितनी है, एक्स है, तो दूसरे की कितनी होगी, 60 माइनस एक्स। सो एज इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। हमारे पास ये आ गई। अब वो क्या करता है कि 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो, एज 20 एज कितनी होगी बेटा, अभी उसकी कितनी है, एक्स है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 10। जैसे अभी कोई 30 ईयर का है तो 10 ईयर पहले कितने का होगा, 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ईयर का। ऐसे ही अभी कोई एक्स का है तो 10 ईयर पहले कितने का होगा, एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10, ठीक है बेटा। ऐसे ही 10 ईयर एगो एज इज 60 माइनस एक्स माइनस 10, ये उसकी ए की एज है, इसमें से क्या माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया, तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50, 50 माइनस एक्स, ठीक है बेटा, ईयर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, जो 10 साल पहले क्या था कि ए है वो क्या था, 3 टाइम्स था किसके, बी के। ए की एज जो है वो क्या थी, 3 टाइम्स थी किसके, बी के। अगर बी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए की एज के इक्वल आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो बी की एज जो है 10 ईयर पहले ये थी, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, 3 से, तो किसके इक्वल आ जाएगी, ए की एज के। ए की एज कितनी है, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 50x, 50 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ और विदाउट x को दूसरी तरफ। 3x, x को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, और 30 को उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 3 30 80, x इज इक्वल टू 80 बाई 4 इज इक्वल टू 20 ईयर, ठीक है बेटा। तो बी की एज क्या आ गई, बी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स एंड ए प्रेजेंट एज 60 में से 20 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 60 माइनस 20 40 ईयर्स, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, A is 5 times as old as B। क्या कहता है, A 5 टाइम्स ओल्ड है किससे, B से, ठीक है। तो अगर B की एज x है तो A की क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। After 10 years, A will be 3 times as old as B, will be then find the present age of A and B। तो A और B की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ B इज इक्वल टू x। तो A की क्या हो जाएगी बेटा, तो क्या है, 5 टाइम्स है किससे, B से, तो 5x ईयर्स, ठीक है बेटा। अब क्या कहता है वो, 10 साल आफ्टर 10 ईयर, 10 मीन्स 10 साल बाद, A विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज B। A क्या
क्या होगा 3 टाइम्स होगा किससे, बी से। ए क्या होगा 3 टाइम्स होगा किससे, बी से। ठीक है बेटा, तो आफ्टर 10 ईयर बीस एज, अभी कोई 10 का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 + 10 20 का हो जाएगा। अभी कोई x का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 10। ऐसे ही किसकी फाइंड आउट करेंगे, a की फाइंड आउट करेंगे। अभी 5x का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5x + 10 का हो जाएगा। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 साल बाद जो a की एज है वो क्या होगी, 3 टाइम्स होगी किससे, b से। तो अगर b की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी एज आ जाएगी, a की एज आ जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b की एज से, x + 10 इसके इक्वल आ जाएगी a की एज के। a की एज कितनी है, 5x + 10। ठीक है बेटा, तो अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 30 = 5x + 10। सो 3x को कहाँ लेके जाएंगे, उधर, और 10 को कहाँ लेके आएंगे, इधर। 30 - 10 5x - 3x, ये कितना हो गया 2x, यहाँ पे कितना हो गया 20। x = 20/2, 2 10 20। So age of b is 10 and age of a is 5 × 10 50. Got it beta? Now question number 20. A man covered a distance of 272 किलोमीटर in 8 hours. क्या कहता है, एक मैन है वो कवर करता है डिस्टेंस कितना, 272 किलोमीटर in 8 hours, 272 किलोमीटर 8 आवर्स में। सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड एज 30 किलोमीटर पर आवर। जो कुछ पार्ट है किसका डिस्टेंस का, वो उसने कवर किया है किससे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन 4 आवर, जो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस है वो किससे किया, वो कितने टाइम में किया उसने, 4 आवर्स में कवर किया। ठीक है बेटा, जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितने आवर्स में कंप्लीट किया उसने, 4 आवर्स में। टोटल टाइम कितना ले रहा था, 8 आवर, और बाकी का बचा हुआ किस में किया, 4 आवर में। तो 8 में से 4 गए 4, तो 4 आवर्स उसने किए हैं किससे कवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या कहते हैं वो, फाइंड द स्पीड एट विच द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड। जो बाकी का बचा हुआ, जो 4 घंटे में उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास उसके लिए टाइम तो है उसका, लेकिन हमारे पास उसका क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका। ठीक है बेटा, सो ए मैन कवर्ड 272 किलोमीटर इन 8 आवर्स। 272 किलोमीटर उसने कितने आवर में तय किए, 8 आवर्स में। ठीक है बेटा, अब जो लास्ट रिमेनिंग पार्ट वो कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है, 4 आवर में। तो जो 30 की स्पीड से उसने कितना टाइम लिया, 30 की स्पीड से वो जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम के लिए कवर किया, 4 आवर्स के लिए बेटा। सो डिस्टेंस covered in 4 hours at speed 30 किलोमीटर पर आवर। बाकी का बचा हुआ तो उसने 4 घंटे में किया, टोटल टाइम उसको कितना लग रहा था, 8 आवर लग रहा था। तो 8 में से 4 गए तो कितना बचा, 4 आवर उसने किस स्पीड से कवर किया, डिस्टेंस 30 की स्पीड से कवर किया है। तो 4 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 आवर में कितना कर रहा है 30, तो 4 आवर में कितना करेगा, 30 × 4 स्पीड × टाइम।
स्पीड कितनी है 30 इंटू टाइम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। सो रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 272, उसमें से 120 उसने क्या कर लिया कवर कर लिया, तो क्या बचा 272 माइनस 120 152 किलोमीटर, 152 किलोमीटर। अब ये कितने टाइम में उसको कवर करना है 4 आवर में, ये कितने टाइम में कवर करना है उसको 4 आवर में। तो टाइम हमारे पास कितना है टाइम 4 आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 152 किलोमीटर, टाइम हमारे पास 4 किलोमीटर, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 32, 4 8 जा 32, क्या आ गया हमारे पास 38 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, that is speed. Now question number 21, last question. A boat goes downstream in 8 hours. It covers the same distance upstream in 12 hours. क्या कहता है बेटा, कोई बोट है वो क्या करती है डाउनस्ट्रीम जाती है। डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या होता है बेटा कि बहाव के साथ चलना, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ डिस्टेंस, उसी तरफ तैरना या उसी तरफ बोटिंग करना, ठीक है बेटा। डाउनस्ट्रीम क्या होता है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ बोटिंग करना या फिर तैरना, ठीक है बेटा। एंड अपस्ट्रीम क्या होता है जैसे पानी इस तरफ जा रहा है बेटा और हम तैर या बोटिंग कर रहे हैं इस तरफ अपोजिट साइड में। जब अपोजिट साइड में चलते हैं तो वो क्या होता है अपस्ट्रीम, ये क्या होता है अपस्ट्रीम। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होता है डाउनस्ट्रीम। अब ये बताओ बेटा अपोजिट साइड जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब एक ही साइड में जा रहे हैं, पानी भी उसी तरफ बह रहा है और आप तैर भी उसी तरफ रहे हैं, तो क्या होगा टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो कम अप्लाई होगा और आप ज़्यादा तेज़ी से तैर सकते हैं या बोटिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सेम साइड होंगे तो टाइम कम लगेगा, अपोजिट साइड होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है बेटा। अब क्या कहता है, इसीलिए उसने बोला कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 8 आवर ले रहा है, मीन्स पानी के बहाव के साथ चल रहा है तो 8 आवर्स लग रहे हैं, और पानी के बहाव के अपोजिट जा रहा है तो क्या लग रहे हैं उसको 12 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि 4 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं उसको, ठीक है बेटा। इसमें लगे उसको 8 आवर्स और इसमें लगे उसको 12 आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, क्या कहता है जो स्ट्रीम की स्पीड है मीन्स पानी के बहाव की स्पीड है वो कितनी है 2 आवर है, वो क्या है 2 आवर है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, क्या कहता है कि फाइंड आउट करो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर है वो क्या है किसमें स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में, ठीक है बेटा। सो लुक एट हियर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो बोट की स्पीड है वो क्या है, हमें नहीं पता कि बोट की स्पीड क्या है, तो हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अब देखो बेटा, अब क्या होता है कि अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो स्पीड क्या होगी कम होगी, स्पीड क्या होगी कम होगी, तभी तो ज़्यादा टाइम लगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या लगेगा टाइम कम लगेगा, तो क्या होगा कि
जो बोट की स्पीड है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे। तो x माइनस 2 किलोमीटर, x माइनस 2 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है और स्पीड ऑफ बोट है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। ये स्पीड आ गई किसकी, अपस्ट्रीम की, ये स्पीड आ गई किसकी, डाउनस्ट्रीम की। अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो क्या है, सेम है बेटा, वो डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। एक बार वो इस तरफ गया और एक बार वापस आया, ठीक है बेटा। डिस्टेंस क्या है हमारा, सेम है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम किससे, अपस्ट्रीम से भी और डाउनस्ट्रीम से भी, और डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x इंटू 2 है, और टाइम कितना है, 12 आवर है। स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस किससे आया, जब अपस्ट्रीम जा रहे थे। अब डाउनस्ट्रीम से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो एक ही है, इसलिए वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। तो इक्वल डाउनस्ट्रीम से हमें स्पीड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ये है हमारे पास, टाइम कितना है, 8 आवर है, तो x प्लस 2 इंटू 8, ठीक है। तो अब 8 को या तो 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू एक्स 12x माइनस 24, 8x प्लस 16, ठीक है बेटा। 8x इधर आए, 12x माइनस 8x, 24 पर आने जाएंगे दूसरी तरफ, 16 प्लस 24, तो 12 माइनस 8 4, 16 प्लस 24 40, x इज इक्वल टू 4 को उधर लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो 40/4 10 क्या थी, स्पीड थी किसकी, बोट की, और बोट की स्पीड कौन सी, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ठीक है बेटा, इन स्टिल वाटर, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, बोट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया, कितना डिस्टेंस बोट ने कवर किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब या तो हमारे पास कितना आ गया, x किलोमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। या तो अपस्ट्रीम की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 10 माइनस 2 8 किलोमीटर इंटू जो टाइम है वो कितना दिया उसने, 12, 8 किलोमीटर पर आवर इंटू 12 आवर, 12 एक जा 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। तो ये क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया। ओके, थैंक यू।